नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की रीट याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रीट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 11 अक्टूबर बुधवार को सुनवाई हुई। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SV राजू पक्ष रखा। इस दौरान सीएम के वकील ने मुख्यमंत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर न तो कोई आपराधिक मामला है और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज है। ऐसे में हेमंत सोरेन को दिए जा रहे समन में अस्पष्टता नहीं है। आखिर उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में, यह स्पष्ट नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बाबूलाल मरांडी बोले, सूबे में बढ़ गए हैं अपराध, बाजार में बेचा जा रहा गरीबों का अनाज। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आदिम जनजाति के डायरिया से मौत हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में डेंगू मलेरिया के सर्वाधिक मरीज मिल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है तो पूरे देश का क्या हाल होगा। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साक्षी के बोधि मंदिर मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के मुखिया का नारा है हेमंत है तो हिम्मत है, फिर ईडी का नोटिस देख मुख्यमंत्री क्यों घबरा रहे हैं। यहाँ उनकी हिम्मत कहाँ चली गई जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की खामियों को बताने के लिए संकल्प यात्रा के जरिए जनता के बीच भाजपा जा रही है। हेमंत सरकार जब बनी थी तो लंबे चौड़े वादे किए थे। रघुवर सरकार ने किसानों को फसल बीमा देने का काम किया था, जबकि हेमंत सोरेन ने उसे बंद कर दिया। गरीब मरीजों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। अगर भाजपा की सरकार बनी तो घर घर जाकर कर्मचारी गरीबों का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और इनका इलाज भी कराएंगे। पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आवेदन करने वाले की अब इस श्रेणी में भी होगी नियुक्ति। वर्ष 2015 के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा, साथ ही मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित हैं, उनमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। ईडी ने पूजा सिंघल की हेल्थ रिपोर्ट मांगी तो रिम्स ने की मेडिकल बोर्ड की बैठक, जांच एजेंसी को दी ये जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से निलंबित IAS पूजा सिंघल के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगे जाने के बाद रिम्स प्रबंधन ने आनंद फानन में मेडिकल बोर्ड गठित कर हेल्थ रिव्यू किया। मेडिकल बोर्ड में अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति, स्त्री एवं प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शशि बाला सिंह और न्यूरोलॉजी की विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल थे। पूजा सिंघल द्वारा बताई गई समस्या और वर्तमान में चल रहे इलाज के आधार पर उनके स्वास्थ्य का रिव्यू किया गया। इलाज कर रहे चिकित्सक ने बोर्ड को वर्तमान समस्या के बारे में बताया। इसके बाद बिंदुवार जानकारी तैयार कर ईडी को भेज दी गई। सूत्रों के अनुसार ईडी को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पूजा सिंघल का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन बच्चेदानी की सर्जरी के बाद कुछ समस्याएं हैं। दवा लेने के लिए जेल को लगाए जाने के कारण हाथ में सूजन आ गई है, जिसको ठीक करने की दवाएं दी जा रही है। सीएम से पहले डीजीपी ने लिया दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारियों का जायजा। 13 को सीएम जानेंगे कानून व्यवस्था का हाल। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के एसपी और डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, रेंज डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश के आगामी पर्व त्योहारों को लेकर विधि व्यवस्था का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था पर मंथन किया गया और सभी जिलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखें और चौकसी बढ़ाएं। हर एकलव्य विद्यालय को जीर्णोद्धार के लिए मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। राज्य में खुलेंगे निवासी नए स्कूल। अनुसूचित जाति के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में वर्ष 2026 तक 740 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। झारखंड में निवासी नए एकलव्य विद्यालयों को खोलने का लक्ष्य होगा। वहीं ओडिशा में 106 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। ओडिशा के बाद झारखंड दूसरा स्कूल होगा, जहाँ ST बच्चों के लिए सबसे अधिक आवासीय विद्यालय होंगे। छत्तीसगढ़ में 74 और मध्य प्रदेश में 70 स्कूल खोले जाएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 70 एकलव्य विद्यालय संचालित हैं। वहीं केंद्र सरकार ने पुराने स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार के लिए हर स्कूल को 5 करोड़ देने की योजना बनाई है।
जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, राज्यपाल को लिखे पत्र पर कहा बहुमत वाली सरकार को नहीं किया जा सकता बर्खास्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी के द्वारा हेमंत सरकार को अपदस्थ कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर राज्यपाल को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने SR बोम्बई और केशवानंद भारती मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी शायद यह भूल रहे हैं कि झारखंड सरकार SOP से चलती है, नियम कायदा कानून से चलती है। वहीं एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के द्वारा हुसैनाबाद को जिला का दर्जा दिए जाने की मांग नहीं पूरी होने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी पर कहा कि 3 दिन पहले जो शख्स अपने को एनडीए का हिस्सा बता रहा था, वो शख्स आज अपने को इंडिया गठबंधन से अलग होने की चेतावनी दे रहा है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने विपक्षी दलों पर जमकर भड़ास निकाले और कहा कि हाल के दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर भाजपा इस तरीके से कर रही है। शराब टेंडर की जांच के लिए दायर PIL पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कपिल सिब्बल ने रखा सरकार का पक्ष। झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 2 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को भी सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सरकार ने जुलाई में जवाब दाखिल कर दिया है। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, सिर्फ प्रार्थी की ओर से 12 मई को एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने फिर से सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गवाह या आरोपी किस लिए ईडी ने भेजा समन, झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की दलील। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायालय को बताया कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन उनके वकील पी चिदम्बरम ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ को बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि सोरेन को गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया गया है। चिदम्बरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को फिर होगी। ईडी ने सोरेन को 14 अगस्त को रांची कार्यालय में पेश होने और बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की तारीख का ऐलान, सीएम हेमंत सोरेन देंगे लेटर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार अहम कदम उठा रही है। सरकार मुख्य रूप से स्कूलों की सूरत को बदलने में लगी हुई है और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरने में जुट गई है। जल्दी सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रही है। 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश के 827 TGT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बता दें कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उनका जिला और स्कूल पहले आवंटित कर दिया गया है।